तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा बिजनेस लेके आया हूं जो कि पहले आपने देखा ही नहीं होगा। तो दोस्तों इस कंपनी के साथ जुड़ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों कंपनी के साथ जुड़ के आप सुपर स्टॉकिस्ट बन सकते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ये जो मटेरियल है, जो जितना भी आप ये स्टॉक देख पा रहे हैं, आगे रिटेलर को सप्लाई करने वाले हैं। और रिटेलर जो होगा दोस्तों आगे कस्टमर को सप्लाई करेगा। और कस्टमर को तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में वो खूब सारा पैसा भी कमा सकता है। कैसे सर बताइए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, YouTube की हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि आपके जितने सब्सक्राइबर है, जितने व्यूअर्स है, इन सब के लिए एक बम्पर ऑफर है। अगर आपका बजट नहीं है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का, अगर आपका बजट नहीं है सुपर स्टॉकिस्ट लेने का, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके शहर के किसी भी ज़रूरतमंद इंसान के पास में शेयर कर दीजिए। अगर वो हमसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप या सुपर स्टॉकिस्ट लेते हैं तो आपको मिलेगा हमारे तरफ से ये मोबाइल आपको मिलेगा। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पहले, दूसरे, तीसरे लोगों को नहीं मिलेगा। ये जब तक आप शेयर करेंगे, जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आपके तरफ से लोग हमसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे, आप पा सकते हैं ये मोबाइल। सो दोस्तों, आप सब लोग हमेशा जो अजीत बिजनेस आइडिया के कमेंट्स में आप लिखते हैं कि पाजी अगर ये बिजनेस इतना ही अच्छा है, इतना प्रॉफिटेबल है, तो आप क्यों नहीं कर लेते। तो मैं आप सब लोगों को बताते हुए बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि अजीत बिजनेस आइडिया के अजीत सर खुद हमारे बिजनेस में आज से नहीं 2022 से हमारे सुपर स्टॉकिस्ट है। जिस तरह से आप एक नया घर खरीदते हैं तो उसके बाद में आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक ताले की, एक लॉक की। उसी तरह से जब आप एक नया बाइक खरीदते हो तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है हेलमेट की। तो दोस्तों मैं आज आपको जो प्रोडक्ट बताने वाला हूं, ये प्रोडक्ट भी आज के डेट में 100 करोड़ से भी ज्यादा इसके बायर्स है और उनको मिल नहीं रहा है। और ये प्रोडक्ट एक एक पीस, एक एक जगह पे जाने वाला है, एक एक यूजर के पास में जाने वाला है और सबके लिए ये बहुत ही बड़ा क्रांति वाला बिजनेस होने वाला है। आज के डेट में आपको बता दूं, अगर आपको कम समय में अगर बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, कम से कम समय में अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो टेक्निकल बिजनेस में आइए। जैसे उदाहरण के लिए जोमेटो, स्विगी, ओला, उबेर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे कंपनी टेक्निकल कंपनी है। और इन सभी ने दिखाया है कि इससे पहले उनका बैकग्राउंड कोई फोर फादर का बिजनेस नहीं था। इन लोग फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है और इन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए बनाए हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इस पैकेट के अंदर में कोई सिम जैसी चीज है, लेकिन जहां पर सिम लगता है ये वहीं पर इस्तेमाल होती है। तो ये जो आप कागज के टुकड़े आप जो देख रहे हैं ना, ये कागज के टुकड़े नहीं, ये पैसों की गड़िया है, ये पैसे की पूरी बंडल है। आपको अपने शहर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है इस चीज की। और दिन का अगर एक भी पीस बेच रहे और आपने एक एक पीस करके आपने 100 दुकानों में भी अगर बेचा तो महीने के 30 दिन में 100 दुकानें, मतलब 3000 पीस आप बेचेंगे। और 3000 पीस के ऊपर में अगर मैं 100 रुपए का भी मार्जिन रखता हूं आपका, तो मान लीजिए आप आराम से 3 लाख रुपए महीने के कमाएंगे। तो दोस्तों सर ने जो कागज के टुकड़ों का जो दावा किया है ना, वो दावा ये कर रहे हैं कि अगर ये कागज का टुकड़ा, इसके अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है, जो कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, उस कंटेंट को अगर मोबाइल में डालते हैं, ATMT का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको इंस्टॉल करेंगे। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये सीक्रेट कोड उसमें डालना पड़ता है मैन्युअली। इसके अलावा ऑनलाइन भी इसको परचेज किया जा सकता है। तो ये सीक्रेट कोड जो है वो कहाँ से मिलेगा कस्टमर को। जो कस्टमर होगा दोस्तों वो जाएगा सीधे दुकानदार के पास कि मुझे ATMT का ये कोड चाहिए, तो वो उस कोड को वहां से परचेज करेगा। और जो दुकानदार है इसको कस्टमर को सेल करेगा, वो कस्टमर को कितने का सेल करेगा वो डिपेंड करता है। इसकी जो MRP है 599 रुपए है। और जो दुकानदार है इसको कितने का खरीदता है, वो जो खरीदेगा वो डीलर से खरीदेगा, और जो डीलर है उसको डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा, और जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है वो सुपर स्टॉकिस्ट से खरीदेगा। इसके अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है, जो कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, उस कंटेंट को अगर मोबाइल में डालते हैं, मोबाइल में डालने के बाद उसको चोरी होने से बचा लिया जाता है। मैं सर से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि सर मोबाइल चोरी होने से बच कैसे सकता है। मुझे अगर कोई मोबाइल मिलेगा तो सबसे पहला मेरा अटेम्प्ट यही रहेगा कि मोबाइल को मैं स्विच ऑफ करूंगा। तो फिर कैसे आपका एप्लीकेशन काम कैसे करेगा। बिल्कुल, अगर किसी ने भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल को स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्विच ऑफ होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एक पावर के बटन को हमने डिसेबल मोड में रख दिया है। तब तक आपका पैटर्न लॉक या नंबर लॉक नहीं खोलेंगे, तब तक आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं सिम निकाल लूंगा। कोई बात नहीं, अगर आपने सिम निकाल लिया और जब भी आप नया सिम डालेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन मोबाइल में है ना कि सिम में है, ठीक है, तो जैसे ही आप नया सिम डालेंगे तो आपका मोबाइल फिर से रीड करेगा और सारी सिम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपके पोर्टल में आ जाएगी। और आजकल सारे सिम कार्ड जो है आधार कार्ड के साथ में लिंक्ड है, तो आपको बहुत आसानी से वो सिम कार्ड किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो डिटेल आपको मिल जाएगी।
पकड़ता हूँ आपको, मैं आपकी बात को पकड़ता हूँ। जब सिम हमने निकाल ली, उसका नेटवर्क चला गया, उसका इंटरनेट चला गया, तो फिर पोर्टल पे कैसे जाएगा? जैसे नया सिम डाल रहे, सिम डाले बराबर उसमें नेटवर्क आएगा। जैसे ही वो नेटवर्क आएगा तो इमीडिएटली उसका डिटेल जो है सर्वर पे जाता है और सर्वर से फिर हमारे पोर्टल में आता है और पोर्टल से ही आपको दिखता है। 2 इमरजेंसी नंबर डालना पड़ता है। इमरजेंसी नंबर में तो एसएमएस के रूप में जाएगा ही जाएगा। साथ में अगर इनकेस किसी रीजन से एसएमएस नहीं पहुंच पाया तो आपका एक जैसे जीमेल अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट होता है, वैसे ही आपका एक एटीएमटी का अकाउंट होगा। उस अकाउंट में सारी डिटेल रहती है कि उसमें फोटो और लोकेशन वहां पर दिख जाती है। चलो ठीक है, तीसरा अटेम्प्ट जी। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा कि मोबाइल को फॉर्मेट करवाने की कोशिश करूंगा। जाहिर सी बात है, चोर को इतनी नॉलेज नहीं होती, वो फॉर्मेट करना नहीं आता। वो दुकान के पास जाएगा, 300 400 500 रुपए देके वो दुकान वाले से फॉर्मेट करवाएगा, तब तो मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा। बिल्कुल एज पर गवर्नमेंट रूल और साइबर क्राइम के हिसाब से कोई भी मोबाइल शॉपकीपर बिना आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड या ओरिजिनल बिल के, ठीक है, मोबाइल फॉर्मेट नहीं कर सकता है। अच्छा। तो पहली बात तो चोर के पास तो कभी भी ये तीनों चीज नहीं रहेगी। अच्छा। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर किसी परिचित मोबाइल वाले ने अगर उसको फॉर्मेट करने की कोशिश किया तो हमारे मोबाइल में एक फीचर है कि यूएसबी स्टॉप का। आप उसको ऑन करके जब रखेंगे, जैसे ही कोई यूएसबी केबल उसमें कनेक्ट करेंगे, इमीडिएटली फोटो और लोकेशन आपके पास में आ जाएगी आपके इमरजेंसी नंबर पे। हमने सारी चीजें अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली, तो मोबाइल तो अभी तक चोर के पास ही है, लेकिन हमें वो मोबाइल मिलेगा कैसे? हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी कि मोबाइल की लोकेशन कहाँ पर है? वो कैसे पता लगेगा? जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो एप्लीकेशन है ये कभी चोर पकड़ के नहीं लाता है। अच्छा। हम आपको चोर की जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। अच्छा। कि किसने उस मोबाइल को चोरी किया है, कौन आपके मोबाइल के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, तो उनका फोटो और उनका लोकेशन वो देते। आपको अगर इतनी एविडेंस मिल जाए तो आप नियरेस्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में जाइए और वहां पर जाके ये एविडेंस उनके पास में सबमिट कीजिए। इमीडिएटली पुलिस आपकी हेल्प करेगी। आपको स्टार्टिंग में 2 इमरजेंसी नंबर डालना पड़ता है। इमरजेंसी नंबर में आप अपने घर के किसी भी 2 जन का नंबर डाल दीजिए। आप अपने मम्मी और अपने पापा का नंबर डाल दीजिए या किसी का भी नंबर डाल दीजिए। अब कभी भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया होगी तो वैसे कंडीशन में वो फोटो और लोकेशन जो है आपके इमरजेंसी नंबर जो आपने रजिस्टर किया है उनके पास ही जाएगी और साथ में आपके पोर्टल में भी आ जाएगा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि इतनी सारी चीजें हैं, चोर इसको चोरी कर ही नहीं पाएगा किसी तरह से भी। मजबूरी में उस मोबाइल को फेंकना पड़ेगा और जहां पर भी फेंकेगा उसको ट्रैक करते हुए आप आसानी से वहां पे पहुंच पाएंगे। मैं इसके लिए एक साधारण सा उदाहरण दे सकता हूं कि जिस तरह से अगर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल में, ठीक है, अगर एक ट्रैफिक पुलिस अगर खड़ा रहा तो अल्टीमेटली सब लोग कैसे डिसिप्लिन से एकदम खड़े रहते हैं वहां पर, लेकिन उसी ट्रैफिक पुलिस अगर वहां पर नहीं रहेगा तो देखना किस तरह से सिग्नल तोड़ के चले जाते। अच्छा। एक दिन वो दिन आएगा कि जब ये एप्लीकेशन का जो डर है सबके जहन में इस तरह से आ जाएगा कि आपका मोबाइल रास्ते में गिरा पड़ा रहेगा, उठाने से पहले एक ही चीज निकलेगा, क्या उसमें एटीएमटी है? अगर वो एटीएमटी अगर है या नहीं है, वो डर के मारे मोबाइल वहीं पे छोड़ देंगे। यदि किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो ऑलरेडी कंपटीशन होता है, लेकिन एक ऐसा बिजनेस जिसमें ऑलरेडी कोई कंपटीशन नहीं है, अगर आप कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते तो उस एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन ही नहीं पाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। कहीं पर भी कोई अगर एक बार अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो दोबारा उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते हैं। और मैं आपके सारे यूजर्स को ये बता देना चाहता हूँ, 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 100 करोड़ की आबादी में अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आपके पास में अनलिमिटेड कस्टमर्स है। कई बार आप लोगों के जहन में ये ख्याल आता होगा कि ये बड़ी बड़ी कंपनी है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग या और भी कंपनीज है, इन सब कंपनी ने इस तरह की एप्लीकेशन क्यों नहीं बनाई या गूगल ने कभी क्यों नहीं बनाया। तो मैं आप सब लोग को अजीत बिजनेस आइडिया के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि गूगल का खुद का है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पड़ता है सारे मोबाइल्स में, जो अपने सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इन सारे मोबाइल में डाला जाता है। तो ये जितनी भी हार्डवेयर कंपनीज है, जो मोबाइल कंपनीज है, ये क्या करती है कि इस एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट गूगल को पे करती है। तो गूगल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपका खोया हुआ मोबाइल वापस मिल जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप पुराने मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, नया खरीदेंगे नहीं तो गूगल का बिजनेस नहीं चलेगा, और गूगल का बिजनेस भी नहीं चलेगा तो फिर नए मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे आप। मोबाइल कंपनीज भी यही सोचती है कि भाई अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए तो आप तुरंत दौड़ के जाइए मोबाइल की दुकान में एक नया मोबाइल खरीदिए, जिससे उनका करोड़ों का नहीं अरबों का बिजनेस होता है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो पिछले कई सालों से 2007 में जो पहला एसटीसी का मोबाइल आया था तब से लेके आज तक यही चल रही है, जिसके ऊपर में किसी कंपनी ने काम नहीं किया। वी आर द ओनली वन जिसने इस बारे में सोचा। ये एक पब्लिक का बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, तो इसके सॉल्यूशन के लिए ही हम पब्लिक के बीच में आज लेके आए।
तो इसकी जो एमआरपी है दोस्तों, इस कोड की, सीक्रेट कोड की जो एमआरपी है वो 599 599 का कस्टमर के लिए है। अब ये अलग अलग डिवाइड होता है कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्राइस रखा गया है, डिस्ट्रीब्यूटर के अलग प्राइस रखा गया है, सुपर स्टॉकिस्ट के लिए अलग है। तो सबकी कैटेगरी अलग अलग है। उसको क्या है कि क्वांटिटी में परचेज करने पड़ेंगे और क्वांटिटी में ही सेल करने पड़ेंगे। सिंगल पीस नहीं करेंगे, सिंगल पीस दुकानदार करेगा, आप सिंगल पीस नहीं करेंगे। डीलर होगा तो कम से कम 50 पीस 100 पीस उस हिसाब से अपने मार्केट में सेल करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उस हिसाब से 200 पीस 500 पीस सेल करेगा। सुपर स्टॉकिस्ट होगा तो 2000 पीस 5,000 10,000 20,000 आप करते करते थक जाएंगे, लेकिन मार्केट खत्म नहीं होगा, क्योंकि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज के डेट में एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं और हर 6 महीने से 1 साल के अंदर में मैक्सिमम उनमें से 50 to 60% लोग नया मोबाइल खरीदते हैं। तो कभी आपका मार्केट खत्म नहीं होगा। जो भी डील करेगा आपसे हजारों की तादाद में डील करेगा, कोई 1 पीस 2 पीस लेने वाला नहीं है। तो दोस्तों सही मौका मिल रहा है कंपनी के साथ जुड़ने के लिए। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी खाली है जो कि लोगों को पता ही नहीं है इस बिजनेस के बारे में। ये जो आप सारे कोड्स देख रहे हैं, इन सारे कोड्स के अंदर में इस तरह का एक एक्टिवेशन की होता है। इस एक्टिवेशन की को आपके मोबाइल में डालना पड़ता है और जैसे ही आप उसमें डालते हैं 1 साल के लिए आपका मोबाइल हो जाता है सेफ। किसी भी तरह की उसमें ना चोरी होगी और ना ही कभी खोएगा, और कभी खो गया या चोरी हो गया तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जिस तरह से मान लीजिए चोर कभी भी पैटर्न लॉक को गलत करता है या नंबर लॉक गलत करता है, खोलने की कोशिश करता है, इमीडिएटली यहाँ पर ना एक लिंक आ गई है। इस लिंक के ऊपर मैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में पहले ही आपका यहाँ पर फोटो खुल जाता है। देखिए यहाँ पर आप वीडियो बना रहे थे इसलिए आपका यहाँ पर फोटो आ गया है, ठीक है। ओके, सेम उसी में हम लोग बैक जाएंगे तो नीचे वाला जो लिंक है, नीचे वाले लिंक पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपका लोकेशन आ जाएगा, जिससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि मेरा चोर जो है, चोर अभी कहाँ पर है। सो अल्टीमेटली आपका फोटो भी आ गया और लोकेशन आ गया। सेम टाइप का फीचर है कि अगर कभी आपके मोबाइल में मान लीजिए कभी कहीं गिर गया, कभी अंधेरे में गिर गया, कभी रिक्शा में गिर गया, सिनेमा घर में गिर गया, रेस्टोरेंट में गिर गया, कहीं भी छूट गया और आपको ध्यान ही नहीं कि एग्जैक्टली मेरा मोबाइल कहाँ गिरा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको किसी भी रैंडम मोबाइल से एक SMS आपको भेजना है आपके उस नंबर में AT&T ट्रैक। ठीक है, AT&T ट्रैक। जैसे आप इस नंबर से AT&T ट्रैक का SMS अगर आप यहाँ पर भेजेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के बाद में आपको मैसेज, देखिए मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ है। मैसेज रिसीव होने के बाद में इमीडिएटली अगेन ये फोटो और लोकेशन खींचेगा और आपका जो इमरजेंसी नंबर है उस इमरजेंसी नंबर में फोटो और लोकेशन आ जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि आपको हमेशा पता चलेगा कि आपका मोबाइल कहाँ गिरा है। कई बार ऐसा होता है ना कि सेल्स के लोग होते हैं जो 10 दुकानों में विजिट करते हैं और आपको तो यही नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली आपका मोबाइल कौन से नंबर की दुकान में गिरा है। तो एटलीस्ट आपको फोटो और लोकेशन मिल गया तो आप उस डेस्टिनेशन में जाके उस मोबाइल को रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास में एक और फीचर है जहां पर ये पावर बटन का है। पावर बटन को अगर हम लोग 4 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेंगे तो ऐसे कंडीशन में कोई भी अगर महिला मान लीजिए अगर इमरजेंसी में है, अगर किसी मुसीबत में है, पैनिक कंडीशन में है, तो अपने घर वालों को चुपके से ऐसे बटन दबा दिए तो उन घर वालों के पास में फोटो लोकेशन चले जाएगा। ये तब भी काम आएगा कि मान लीजिए हम लोग बाइक से कहीं पर जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद में आप ऐसे कंडीशन में अपने घर वालों को कैसे बताएंगे कि पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, वो एक बरगद का पेड़ है, एक मंदिर है, उसके पास में मैं गिर गया हूँ। इससे अच्छा बेटर है ना कि हम उनको पूरा लाइव लोकेशन दे दें, जिससे मेरे घर वाले इमीडिएटली उस पोजीशन में पहुंच जाए और मेरी मदद कर पाए। इसी तरह से इस एप्लीकेशन में 21 यूनिक फीचर है। उसमें एक मेजर फीचर ये भी है कि मान लेते कि चोर ने चोरी किया और चोरी करने के बाद में इसका सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में इमीडिएटली क्या होगा कि आपका जो एक वेब पोर्टल है, हर एक इंडिविजुअल यूजर का एक वेब पोर्टल होता है जहां पर वो खुद देख सकते हैं कि उनका सिम का जो डिटेल है, नया सिम नंबर या नया सिम मोबाइल नंबर जो है वो आपको वहां पर मिल जाता है। जिससे फायदा ये होता है कि आपको चोर का पूरा डिटेल मिल जाता है, क्योंकि हर एक सिम कार्ड के साथ में आधार कार्ड लिंक है और आधार कार्ड में फोटो और एड्रेस दोनों मेंशन रहता है। तो ये भी सहूलियत आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाती है। इसके अलावा कभी अगर आप मान लीजिए आपके मोबाइल इंटरनेट में नहीं है, तब क्या होगा? ऐसे कंडीशन में भी आपको लोकेशन मिल जाएगा। सो ये बेनिफिट के अलावा हमारे पास में एक रेफरल बेनिफिट भी है। रेफरल बेनिफिट हमको सिर्फ ये बोलता है कि अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया, हमारे किसी भी दुकानदार के पास से ये एप्लीकेशन लिया और डाउनलोड कर लिया, करने के बाद में आपने इसको सिर्फ शेयर किया अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों ने इसको अगर डाउनलोड किया एप्लीकेशन को पेड वर्जन, तो आपको मिल सकता है एक भारी इनाम। आप इस तरह से अनलिमिटेड कमाई कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसी बिजनेस को करने के लिए हमें देश भर में डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट की जरूरत है। आप दिए गए नंबर पे फोन कीजिए और पूरी डिटेल
में बात कीजिए हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ में, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव डेमोस्ट्रेशन मिल रहा है, उसका आप अभी के अभी लुत्फ उठाइए। अभी फोन कीजिए और फ्री डेमोस्ट्रेशन लीजिए एंड उसके बाद ही आप बिजनेस में एनरोल हुइए। तो सर यदि कोई आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है, एज ए सुपर स्टॉकिस्ट जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? यूजुअली हमारे सुपर स्टॉकिस्ट